अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम ऐसी बीमारियों के बारे में बात करेंगे जिनकी इब्तदाई तौर पर कोई वाज़ेह अलामत नहीं होती, या अगर वो होती हैं तो इतनी गैर वाज़ेह और मुबहम होती हैं कि उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता। और जब कोई बीमारी तवील अरसा तक मौजूद रहे और अंदर ही अंदर जिस्म को नुकसान पहुंचाती रहे और जब तक इनकी अलामात वाज़ेह होती हैं तो उस वक़्त तक ये जिस्म को बहुत ज़्यादा नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुंचा चुकी होती हैं। तो ऐसी ही बीमारियों को साइलेंट किलर डिजीज़ या खामोश कातिल बीमारियां कहा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसी ही बीमारियों पर मुश्तमिल है कि कौन कौन सी जो डिजीज़ हैं वो साइलेंट किलर डिजीज़ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर की। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर एक क्रॉनिक कंडीशन है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर दिन के मुख्तलिफ औकात में कम या ज़्यादा होता रहता है, और जब यह ब्लड प्रेशर लगातार कुछ अरसे तक या कम से कम 3 मुख्तलिफ औकात के अंदर 140/90 से ज़्यादा रहे तो इसका मतलब है कि आपको हाइपरटेंशन है। अगर हम इसकी कॉमन अलामात की बात करें तो इसके अंदर सर दर्द का रहना, या कुछ मरीजों में आंख में दर्द का होना, मतली का होना, चक्करों का आना, सीने में दर्द का एहसास और एंजाइटी वगैरह जैसी अलामात शामिल हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसकी वजह से पैदा होने वाली कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही शदीद या जानलेवा हो सकती हैं। मर्ज के इब्तदा में खुराक और लाइफस्टाइल को तब्दील करके इसको बहुत बेहतर तरीका से कंट्रोल किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं डायबिटीज़, या उसको उर्फ़े आमा में शुगर कहा जाता है। आम अल्फाज में अगर इसकी तारीफ की जाए तो इससे मराज खून में ग्लूकोज या शुगर की मकदार का नॉर्मल से ज़्यादा हो जाना है। इसको मज़ीद 2 अक़साम में तकसीम किया जाता है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को साइलेंट डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि अक्सर अफराद में इसकी शुरू के अंदर कोई वाज़ेह अलामत नहीं मिलती, और शुगर की यही किस्म सबसे ज्यादा लोगों में तकरीबन 90 से 95% लोगों में पाई जाती है। अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो प्यास का बढ़ जाना, इसके साथ यूरिन या पेशाब का बार बार आना, खुसूसन रात के वक्त पेशाब की ज्यादती, वजन का कम होते जाना, थकावट का रहना, धुंधला नजर आना या बिनाई का कमजोर होते जाना, जख्मों का देर से मुंदमल होना, पैरों की उंगलियों का सुन होना या टांगों पर चींटियों के चलने का एहसास, इस तरह की अलामात इब्तदाई तौर पर शुगर के मरीजों में अक्सर देखने में मिलती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं दिल के अमराज की। दुनिया में अचानक अमवात की सबसे बड़ी वजह दिल के अमराज हैं। दिल के अक्सर अमराज की इब्तदाई अलामात भी अक्सर अफराद में गैर वाज़ेह या गैर यकीनी होती हैं, और इसके साथ साथ दिल के अक्सर अमराज जानलेवा होते हैं। दिल के अमराज की मुमकिन कॉम्प्लिकेशन और वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं, मगर शदीद सूरतों में मरीज अक्सर मौत के मुंह में चले जाते हैं। अगर हम दिल के अमराज की बात करें तो ये दर्द झैल हो सकती हैं। अचानक जिस्म के दाएं या बाएं हिस्सा में कमजोरी का एहसास या बेजान सा जिस्म महसूस होना, चेहरे और हाथों पैरों में सुनसुनाहट का एहसास, बोलने में दुश्वारी का होना, सीने में दर्द, घुटन का एहसास, दबाव का एहसास, ये दर्द सीने के ऊपरी हिस्सा, जबड़ों या एक या दोनों बाजुओं में महसूस हो सकता है। बोलने में और सांस लेने में दुश्वारी महसूस होती है। मतली की कैफियत और ठंडे पसीने का आना, सांस का फूलना, होंठों, हाथों या पाँव की उंगलियों का नीलगू हो जाना, दिल की धड़कन का तब्दील हो जाना और इसके साथ बेचैनी का एहसास। इनके अलावा दिल के अमराज की किस्म और शिद्दत की वजह से इन अलामात की शिद्दत में कमी या ज्यादती हो सकती है। इनके बाद हम आखिर में बात करते हैं जिगर के अमराज की। अगर हम जिगर की साइलेंट डिजीज की बात करें तो इनमें वायरल हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस बी, सी और इसके अलावा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज सरे फहरिस्त हैं। बाकी साइलेंट डिजीज की तरह जिगर के इन अमराज की भी कोई वाज़ेह अलामत मौजूद नहीं होती, जबकि कुछ अफराद को अपने इन अमराज के मुतल्लिक पता होने के बावजूद इनके इलाज पर कोई खास तवज्जो नहीं देते और इनके इलाज से गफलत बरतते हैं, और ये अमराज आहिस्ता आहिस्ता जिगर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं। ये अमराज लिवर सिरोसिस आसान अल्फाज में जिगर को जख्मी करने से लेकर कैंसर तक की वजह बनते हैं। तो ये बात याद रखें, वायरल हेपेटाइटिस बी या सी होने की सूरत में फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से रजू करें, जबकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर की सूरत में अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में तब्दीली करके इससे बचा जा सकता है। और नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज पर मेरी एक तफसीली वीडियो मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ कि आज की आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।